हाय, आप सभी कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है एकता एकेडमी की हिंदी क्लासेस में। बच्चे, आज हम पढ़ने वाले वाक्य जो कि बहुत कम समय में आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे। अगर आपने मेरे बताए हुए इन नियमों को अच्छे से सुन लिया ना, तो मैं गारंटी लेती हूँ आप वाक्य कभी भी नहीं भूलेंगे। तो बिना देरी किए जल्दी से शुरुआत करते हैं। वाच्य ना मतलब कि क्रिया का एक ऐसा रूप होता है जिसमें ये पता चले कि क्रिया कर्ता के अनुसार हुई है, कर्म के अनुसार हुई है या भाव के अनुसार हुई है। जब हमें ये बोध होता है तो उसे वाच्य कहते हैं। तो वाच्य के तीन भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जब क्रिया कर्ता के अनुसार होती है तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जब क्रिया कर्म के अनुसार होती है तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जब क्रिया कर्ता या कर्म दोनों के अनुसार ना होकर भाव के अनुसार होती है तो उसे भाववाच्य कहते हैं। ठीक है, ये तो थी परिभाषा। लेकिन बच्चे, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य को बहुत आसानी से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य या भाववाच्य। तो उसको पहचानने के लिए पहले एक बात का ध्यान रखना, कर्तृवाच्य में जो क्रिया होगी वो सकर्मक या अकर्मक दोनों ही हो सकती है। ठीक है, मतलब कि क्रिया सकर्मक भी हो सकती है, अकर्मक भी हो सकती है। दूसरा, अगर आपको किसी वाक्य में कर्ता के साथ, बिल्कुल कर्ता के साथ अगर ने लिखा हुआ आ गया है तो वो कर्तृवाच्य ही होगा। जैसे राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया, तो यहाँ पे राम ने अगर कर्ता के साथ ने आ रहा है तो वो कर्तृवाच्य ही होगा। दूसरा बच्चे, इसका एक और नियम है कि इस वाक्य में, कर्तृवाच्य के वाक्यों में ना तो से आता है ना द्वारा आता है। मतलब ऐसे वाक्य होंगे जिसमें से और द्वारा दोनों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है इसको कर्मवाच्य के साथ समझाती हूं, ध्यान से सुनना। कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, और वाक्य ऐसे होंगे जिन वाक्यों में से या द्वारा, इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग किया जाएगा। और साथ में इसको पहचानना बेहद आसान है। भाई, अगर क्रिया सकर्मक है, मतलब सकर्मक मतलब क्या का उत्तर मिल रहा है। जैसे राम द्वारा खाना खाया गया, क्या खाया गया? खाना खाया गया। तो क्या का उत्तर मिल रहा है, द्वारा का प्रयोग किया गया है, तो वहां पे कर्मवाच्य ही होगा। लेकिन बच्चे ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर से और द्वारा के आगे क्रॉस का निशान लगाया है और यहाँ पर भी से और द्वारा का क्रॉस का निशान लगाया। मतलब कि कभी कभी कुछ वाक्य ऐसे होते हैं कि से और द्वारा का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन फिर भी कर्तृवाच्य या कर्मवाच्य दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो पता कैसे लगाएंगे कि कर्तृवाच्य कौन सा है, कर्मवाच्य कौन सा है? तो साधारण सी बात है कि अगर से और द्वारा का प्रयोग नहीं किया गया है वाक्य में, तो हम किसकी तरफ ध्यान देंगे? कर्ता की तरफ ध्यान देंगे। अगर कर्ता लिविंग थिंग है, सजीव है, तो वह कर्तृवाच्य होगा। ठीक है, जैसे कि राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया, राम जो है लिविंग थिंग है, सजीव है, तो ये कौन सा वाच्य है? ये कर्तृवाच्य है। मैं कहूं कि पतंग उड़ रही है, पतंग उड़ रही है, क्या उड़ रही है? पतंग उड़ रही है। इस वाक्य में ना कहीं भी ना तो से का प्रयोग भी नहीं है और ना ही द्वारा का प्रयोग है, लेकिन ये फिर भी कर्मवाच्य है। कैसे? क्योंकि पतंग जो है वो नॉन लिविंग है, निर्जीव है। ठीक है, अगर कर्ता जो है वो अगर नॉन लिविंग होगा, निर्जीव होगा और से और द्वारा का प्रयोग भी नहीं कर रखा है तो वह कर्मवाच्य होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर वाक्य में से और द्वारा नहीं है तो आपने कर्ता पर ध्यान देना है कि कर्ता क्या है, लिविंग है या नॉन लिविंग है। अगर लिविंग कर्ता है तो वो कर्तृवाच्य, और अगर नॉन लिविंग कर्ता है तो वह कर्मवाच्य। भाववाच्य बेहद 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 आसान है। इस वाच्य में से और द्वारा का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, लेकिन क्रिया जो होगी वो अकर्मक क्रिया होगी, मतलब क्रिया के साथ आपको क्या का उत्तर नहीं मिल रहा होगा। जैसे राम द्वारा सोया जाता है, क्या सोया जाता है? नहीं लिखा, नहीं बताया। ठीक है, तो राम द्वारा सोया जाता है, यहाँ पे द्वारा का प्रयोग किया गया है, तो ये कौन सी क्रिया है, कौन सा वाच्य है? ये भाववाच्य है और अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए ये वाक्य बहुत आसानी से समझ आ गए होंगे। यदि अभी भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों के जवाब अवश्य दूंगी। यदि पानी है हिंदी में अध्ययन तो जुड़े रहिए हिंदी विद एकता के संग। तब तक के लिए बाय।